हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज लाइन एंड एंगल्स, यानी कि रेखा एंड कोण, या रेखा और कोण। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। हमने अभी देखा था, हमने लास्ट क्लास में आपको एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स का थोड़ा एडवांस वर्जन हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने लाइन्स के बारे में आपको बताया कि दो लाइन्स, कैसे हम दो लाइन्स को बना सकते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल रेज। तो आइए और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेके एंड कुछ चीजें और जानते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और आनंद की बात यह है, यह सब निशुल्क है। जी हाँ, ये सब आपके अंदर है, ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। सबसे अच्छा हथियार आपका पेशेंस है, धैर्य है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास एक अच्छा वो आपका हथियार है। लाइक हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम कैप्टन कूल। उनके पास काफी पेशेंस से डिसीजन लिया करते हैं। सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, विश्वास आप किसी को विश्वास करें और ना ही आप किसी का विश्वास तोड़ें। सबसे बढ़िया संपत्ति आपकी बुद्धि, उसको अच्छी तरह से यूज करें, उसको सही जगह यूज करें और सही वक्त पे यूज करें। एंड सबसे बढ़िया दवा हंसी, हर वक्त आप हमेशा पॉजिटिविटी को लेके चलो, हर जगह अपने आसपास पॉजिटिविटी लेके चलो और हमेशा आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बूट की तरफ। तो बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बताए थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। तो इसके बाद आज थोड़ा और बढ़ेंगे हम। तो मैं आपको और बता दूं, यानी पूरक कोण और समपूरक कोण हमने पढ़ लिया है ना। नाउ नेक्स्ट अब क्या आता है वो हम देखेंगे। अब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज इन एंगल्स को लेके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या, कुछ थ्योरम्स आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है, इसको जिसको लिखना लिख ले। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता भी दिया था, बट एडजेसेंट कोण के बारे में आपको, एडजेसेंट एंगल के बारे में एक चीज और आपको यहां मैं बताऊंगा। तो आप लिखें थ्योरम 6.1। इफ अ ray stand on a line if a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle performed is 180 डिग्री। ठीक है, हिंदी में भी इसको लिखूंगा मैं भी। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए लिखें इसको, फिर इस चीज को मैं समझाता हूं आपको।
यदि एक किरण ये रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए ये लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये कोई लाइन है पी क्यू आर। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कोई रे, ठीक है, ये रे है, हमारे पास रे कौन सी है यहाँ पे, ये क्यू एस एक रे है, यानी कि कोई रे किसी लाइन पे, ये लाइन पे एक रे स्टैंड करती है, देखिए रे है ना, तो क्या होता है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज, अभी एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल आपको क्या बताया था मैंने, जिसकी कॉमन भुजा हो, है ना, ये बताए थे, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, जिसकी सेम वर्टेक्स हो एंड देयर कॉमन आर्म, तो यही वाला फिगर आप ले लें, तो ये एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 है ना, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन आर्म है और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो इनका भी आप देखो, इनका एक कॉमन ये वर्टेक्स हो गया और कॉमन आर्म हो गया ये QS, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो इनका सम क्या होता है हमेशा, ठीक है, इसको पहले फिगर को थोड़ा और सही बना देते हैं हम, थोड़ा आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। ठीक है, आपने देखा, फिर एक रे यहां से डाल देंगे ऐसे, ये देखिए P Q, ये R हो गया और ये हमारा पॉइंट S हो गया। तो जब ये एडजेसेंट एंगल बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा है ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल हमको भी दिख रहा है कि सर ये एडजेसेंट एंगल है, तो एक रे क्या है यहाँ पे, रे यहाँ RS है, यानी एक रे RS, ये रे जो RS है, अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल, मैंने आपको सब बता रखा है एडजेसेंट एंगल होता है क्या है, जिसका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो, तो कॉमन वर्टेक्स ये हो गया, कॉमन आर्म, तो ये एंगल X है और ये एंगल Y है, ठीक है, तो इनका सम हमेशा क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री हमेशा, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बन गया, जो मैंने आपको बताया था ना, लीनियर पेयर भी आपको समझाया था मैंने, तो जब लीनियर पेयर आपको समझा रहा था मैं, तब मैंने आपको ये चीज वहां पे बताई थी, ठीक है, ये याद होगा आपको, जब मैं आपको बताया था ये लीनियर पेयर, ये भी एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही है, देख रहे हो, कॉमन वर्टेक्स हो गया और कॉमन आर्म हो गया, कॉमन वर्टेक्स Q एंड कॉमन आर्म इज QS, तो ये लाइन हो गई, तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये चीज बताई थी मैंने, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए, जी हाँ, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हो गया जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इट इज आल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, इस फिगर को बनाओ, और ये अभी सम जब करेंगे तब काम आएंगी चीजें। चलिए अब सेकंड लिखेंगे, इतना लिख लीजिए पहले, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then the non-common norms of the angle forms a line, clear, अब देखो इसमें क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, मैं आपको एक चीज पूछूंगा, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है, यहाँ पे x एंड y क्या है, x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्यों, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री हो रहा है ना, x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, यानी आपको बताया था ना सप्लीमेंट्री एंगल्स ही कि क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स समपूरक कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो एडजेसेंट एंगल का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, क्लियर, तो नॉन कॉन फॉर्म्स अ लाइन, ये भी हो गया। अच्छा इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं,
तो हिंदी में कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, यदि दो आसन कोणों का योग एक 180 डिग्री है तो उनकी कॉमन यानी कि जो कॉमन नहीं है, सॉरी, जो नॉन कॉमन आ रहे हैं, यानी कि अउभयनिष्ठ, अउभयनिष्ठ, ठीक है, भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। बस उसी का उल्टा हो गया जो हमने अभी पढ़ा था। लिख लो उसको, फिर समझा भी दूंगा इसको। ठीक है, बस इसका उल्टा है जो आपने अभी हमने करा था, इसका जस्ट उल्टा है। क्या? कुछ भी नहीं है। हमने ये बोल दिया कि भी एंगल एक्स और एंगल वाई अगर 180 डिग्री है, ठीक है, सिंपल सा ही है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि जो जो इसके साथ लाइन जाएगी, जो पी क्यू आर जो पॉइंट होंगे, ये क्या होगी? एक रेखा होगी, इज अ लाइन। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। एंगल एक्स और वाई अगर कोई दो एंगल बना रहे होंगे तो वो किसी लाइन पे ही बना रहे होंगे, साफ सीधी बात है। क्योंकि आपको स्ट्रेट एंगल पे मैंने जब ये बात बताई थी, तो स्ट्रेट एंगल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि जो एक लाइन होती है मिलके कितना 180 डिग्री बनाता है स्ट्रेट एंगल, है ना, यानी कि सीधी रेखा पे ये बनता है। क्लियर? तो उसी का ये एक तरह से उसी का ये इन्होंने चीजें बताई है। चलिए नेक्स्ट, if two lines intersect each other, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर को, देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये आपको चीज मैंने पहले ही बताई है। देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, ठीक है, देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि तो इसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? कहने का मतलब इनका क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर होंगे, आपको मैंने चीज पहले भी बता रखी है, जब हम जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी। क्लियर? तो इनके जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल, जब भी ऐसा होगा तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। आप सिंपल इसमें बता सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। और ये आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल जब पढ़ाया था तब भी आपको चीज समझाई थी।
यहाँ बताया था, है ना। तो जब लाइन इस पे यही यहाँ भी आपको बताया था कि एंगल पीओएस एंगल आरओक्यू के बराबर होगा, एंगल पीओ और आपका एंगल एसओक्यू के बराबर होगा, यानी कि पीओएस और आरओक्यू आपस में बराबर होगा, एसओक्यू और पीओआर आपका अलग बराबर होगा, है ना। ये चीज भी आपको बताई थी। चलिए कुछ हम एक दो प्रश्न इसमें करेंगे, फिर आपको कल एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक अलग चीज भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो लाइन एंड एंगल्स का जो है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के बारे में आपको चीज में यहाँ बताएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी बच्चों, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन को एक करना है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखेंगे पहले, लाइन AB and CD intersect each other at O if angle AOC ratio angle COB equals to 5:7. Find all angles. हर एक एंगल आपको बताना है, ठीक है। बोला है कि भाई दो लाइन है AB और CD इंटरसेक्ट कर दी एक दूसरे को, कहां पे, O पॉइंट पे, ठीक है। और AOC और COB का आपको क्या बता रखा है, रेशियो दे रखा है, तो आपको रहेगा ऑल एंगल, जितने भी कोण है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए फिगर भी बना देते हैं, जो फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। A B C D, ठीक है। तो आपको बोला एंगल AOC, और ये O पे इंटरसेक्ट कर दी, ये O हो गया, ठीक है बच्चों। एंगल AOC की बात हो रही है, तो AOC कौन सा होगा, AOC ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। और एंगल COB, एंगल COB होगा, यानी ये वाला एंगल, है ना। इनका रेशियो 5:7 आपको दिया हुआ है। क्या ये रेशियो दिया हुआ है, तो अभी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है कि इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इनका अनुपात दिया गया है। रेशियो किस चीज के लिए यूज होता है, रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज होता है सर, इसको हम कंपैरिजन में यूज करते हैं, ठीक है जी। कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो लिख लेंगे लेट द एंगल COB is 5x and angle सॉरी AOB, जो पहले वाला होता है ये होगा AOC is 5x and angle COB is 7x, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, क्या ये आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं दिख रहे हैं, क्या ये आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं दिख रहे हैं, कौन से, क्या ये आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा, मैंने बोलता हूँ लाइन ऐसी भी आ सकती है, वो ऐसे ही बन रही है ना। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिख रहे हैं, जी सर दिख रहे हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है भाई, 180 होता है, और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये एडजेसेंट भी दिख रहे हैं, क्यों, इनके बीच की कॉमन आर्म है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आपको बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल COB जो है मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और हमने माना कि एंगल AOC 5x डिग्री है प्लस ये 7x है, तो ये जाएगा 12x, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180/12, तो इसको काटूंगा 15, 12 12, 12 5 60, x इक्वल्स टू 15 यहाँ पे आ गया। तो x इक्वल्स टू 15 यहाँ पे आ गया, तो देयरफॉर अब एंगल्स हमारे, देयरफॉर x कितना आ गया, 15 आ गया, देयरफॉर एंगल AOC क्या था, 5x, यानी कि 5 इंटू 15 यही होगा, तो ये जाएगा 75 डिग्री। एंड एंगल COB आपका हो जाएगा 7x, यानी कि 7 इंटू 15 यानी कि 105, 105 और 75 देखो 180 आपका हो जाता है ना, तो 180 हो गया। तो अब ये दो, बट इन्होंने बोला दोनों एंगल बताओ, तो मेरे को चलो फिलहाल तो ये पता लग गया कि ये 75 है और जो COB है वो 105 है, ठीक है। अब बोला कि भाई बाकी और एंगल बताओ,
बाकी और एंगल बताओ। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे ये चीज पता है, दूसरी चीज हमें ये चीज पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जो एंगल AOC है, जो एंगल AOC है वो आपका क्या है, इसके आगे का जो है आपको करना है होमवर्क, ठीक है, इसके आगे का आपको करना है होमवर्क। चलो मैं करा ही देता हूं, कुछ भी नहीं। तो एंगल AOC क्या है, जो आपका जो एंगल AOC है ये वाला, ये किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर है, सॉरी DOB के, एंगल DOB के बराबर होगा, है ना। तो देयरफॉर एंगल DOB भी मेरा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्यों है आप इसमें को बताओगे भाई, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं VOA, आपको शॉर्ट में लिखना, आप पूरा लिखोगे फिर, बिकॉज यहां पे लिखेंगे एंगल COB इक्वल्स टू एंगल, जो COB है ये वाला COB जो एंगल है ये आपका किसके बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है, AOD के बराबर है ना। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD के बराबर है। क्यों है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। तो देयरफॉर एंगल AOD आपका क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारे एंगल निकाल दिए, हमारे जितने एंगल थे हमने निकाल दिए, यानी कि ये भी 105 हो जाएगा, ये भी हमारा 75 हो जाएगा। और चारों को आप जब सम करके देखोगे तो चारों ये क्या बनाएंगे, 360 डिग्री आपका बना रहे होंगे। ये देखो पूरा एंगल 360 होता, आप करके देख लो, 75 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 105, 75 75 150 प्लस 100 100 200 210, तो ये आपका 360 डिग्री एंगल बन रहा होगा, है ना। ये तो अलग सी इंफॉर्मेशन है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं, हमारा आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नई चीजों को लेके। तो आप भी इसमें क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा, कल मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।